आज हम लोग का जो टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है बोलो? पोर्ट एंड स्ट्रीम, जिसको हम लोग बोलते हैं नाव और धारा। नाव और धारा मतलब समझते हैं? ठीक है, देखो पहले मीनिंग समझना, थ्योरी पहले समझ लीजिए। थ्योरी समझ में आएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो इसमें जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं लगभग सारे थ्योरी हम समझा दे रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ वर्ड यूज होगा। पहला वर्ड यूज होगा अनुकूल वेग, फिर होगा धारा के दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की धारा की दिशा में नाव का वेग। फिर दूसरा वर्ड होगा अनुप्रवाह वेग, ठीक है। और एक वर्ड इंग्लिश में होगा डाउन स्ट्रीम। ये सभी का एक ही मतलब होता है। सपोज दैट ये एक धारा फ्लो हो रही है, अगर कोई नाव चलेगा, ये नाव है और ये धारा है, तो जिस दिशा में नाव चलेगी अगर उसी दिशा में धारा भी चलेगी तो उस कंडीशन में उस अवस्था को कहा जाता है अनुकूल वेग। किसका? नाव का अनुकूल वेग। धारा के दिशा में नाव का वेग, या नाव का अनुप्रवाह वेग, और यह डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। सपोज दैट अगर नाव का वेग चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और धारा का वेग चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो अगर हम इसको बोलेंगे अनुकूल वेग या नाव का अनुकूल वेग या जितनी सारी बातों बोला गया वो सारी बातें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो जब अनुकूल वेग के बारे में बोला जाता है तो नाव और धारा का वेग को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर अनुकूल वेग बोलेंगे नाव का अनुकूल वेग x प्लस वाई, क्योंकि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो x जो लिखेगा वो लिखेगा शांत जल में नाव का वेग। शांत जल आपको देखने को मिलेगा तालाब में, ठीक है, वहां पर धारा का कोई फ्लो नहीं होता है। फिर झील में स्थिर रहती है, नदी में नहीं। नदी में नाव का वेग को धक्का लगता है पानी से। एग्जाम्पल का तौर पर इसका प्रैक्टिकल समझिएगा। तो सपोज दैट हमारे मंगलम कोचिंग सेंटर से आप संत कोलंबस कॉलेज की ओर जा रहे हैं, तो अगर आप जाइएगा तो आपकी अगर साइकिल से चल रहे होंगे तो अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और हवा भी आपको मंगलम कोचिंग सेंटर से संत कोलंबस तरफ की मार रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि हवा भी आपका साइकिल को धक्का मारता है आपको। तो जहां 5 था और 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो वहां बोलेंगे साइकिल का अनुकूल वेग। मतलब अनुकूल मतलब उसमें धारा हवा का भी वेग जुटा हुआ है। तो जैसे ही अनुकूल वेग का नामकरण कर देंगे तो मतलब उसके साथ धारा का वेग भी जुटा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आई? अनुकूल वेग का मतलब अनुकूल वेग नहीं लिखा रहेगा तो एग्जाम में लिखेगा धारा की दिशा में नाव का वेग, यही होगा x प्लस वाई। अगर बोलेंगे अनुप्रवाह, नाव की अनुप्रवाह वेग, तब यही होगा x प्लस वाई। या इंग्लिश में बोलेंगे डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट, भी यही होगा x प्लस वाई। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो मीनिंग समझ में आई बात? तो इसीलिए क्योंकि मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो सवाल नहीं बन पाएगा। और एसएससी में ये वर्ड का यूज अक्सर होता है, इसीलिए इससे सावधान रहिएगा। अब आइए दूसरा इसमें वर्ड यूज होता है, आपका यूज होगा प्रतिकूल वेग। धारा के विपरीत नाव का वेग, उसके बाद बोला जाएगा उधर्व प्रवाह वेग।
और बोला जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, ये सारे वर्ड का एक ही अर्थ निकलता है। सपोज दैट धारा अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है और नाव जो होता है आपका इस डायरेक्शंस में चल रहा है, ये नाव है, ये आपका धारा है। धारा का वेग आपने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव का वेग माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम प्रतिकूल वेग बोले नाव का प्रतिकूल वेग, तब ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा हमेशा नाव का वेग हमेशा ज्यादा होगा धारा का वेग से, हमेशा। अगर कम होगा तो नाव डूब जाएगा, धारा मारेगा तो डूब ही ना जाएगा। अगर मान लिया आप साइकिल से जा रहे 5 किलोमीटर, हवा मार रहा 10 किलोमीटर, तो गिरिए ना जाइएगा, ये चलाइएगा, चलाता है प्रतिष्ठा में प्राण गंवाता है। देखो कभी हवा चलेगा, कोई अगर गर्ल्स और बॉयज अकेले जा रही है तो जल्दी हवा से उतरबो नहीं करती है, पेंडल मारते रहती है जब तक उसका चेन जाम ना हो। कहा है वो बोलेगा अरे देख रहा हमरा हवा में नहीं मार पा रहे हैं, तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवाएगा। जब नहीं सकेगा, जब पूरा पेंडल मारते हम नहीं मत तब उतरेगा, या तो गिर जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि वहां अपना बड़प्पन ने दिखाइए, हवा मारे तो उतर जाइए, नहीं तो साइकिल ले ले नीचे। ठीक, और बोझा ओझा रहा, बोरा और 2-3 को लोड तो पक्का गिर ही जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, यही रूल रहता है कि नाव का वेग हमेशा ज्यादा होगा किससे, धारा का वेग से। तो ये जो हम अनुकूल वेग बोल रहे हैं, तो उसमें नाव का वेग और धारा का वेग क्या होता है, जुड़ा होता है, प्लस। और प्रतिकूल वेग जब बोलेंगे तो उसमें नाव और धारा का वेग आपस में घटा होता है। ये दो मीनिंग समझ में आया, किसी को कहीं दिक्कत नहीं। अब दो वर्ड और सुनिए। तो जब एग्जामिनर जो होता है अनुकूल और प्रतिकूल वेग दे दिया रहेगा, तो आपसे बोला जाएगा शांत जल में नाव का वेग क्या है। ठीक, शांत जल में नाव का वेग, सपोज दैट नाव का अनुकूल वेग बता दिए हमने, यही नंबर को अगर रखोगे x प्लस वाई थोड़ा देर के लिए, और प्रतिकूल वेग हमने बता दिया x माइनस वाई। ठीक है, तो आपका बोलेगा शांत जल में नाव का वेग क्या होता है। तो यहां लिखेंगे नाव का वेग अनुकूल वेग प्लस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड 2। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y खत्म, तो 2x बटा में 2, तो क्या निकल जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा नाव का वेग। और अगर बोला जाए अगर किसी नाव का अनुकूल वेग दिया हुआ है, प्रतिकूल वेग दिया गया है, तो अनुकूल वेग में प्रतिकूल वेग को घटा दिया जाता है। धारा का वेग बराबर होता है अनुकूल वेग माइनस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड बाय 2। अनुकूल वेग है आपका क्या x प्लस वाई, प्रतिकूल वेग है x माइनस वाई, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस खत्म, 2y बाई 2 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी बताएं, क्या बताएं कि नाव का वेग ज्यादा होता है और धारा का वेग कम, तो ज्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। तो जब ना अनुकूल और प्रतिकूल वेग दिया रहेगा, तो उसमें नाव का शांत जल में, ये आपका स्पीड निकल रहा है, शांत जल में अगर नाव का वेग बोला जाएगा तो अनुकूल वेग प्लस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड बाय 2। और अगर धारा का वेग बोलेंगे तो अनुकूल वेग माइनस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ज्यादा के लिए हम लोग प्लस काम करते हैं, और ज्यादा किसका वेग होता है, नाव का, और कम किसका होता है, धारा का। तो कम के लिए माइनस और ज्यादा के लिए प्लस। ये कॉन्सेप्ट रहेगा पता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से इसका फोटो खींच लो, फिर बाद में स्क्रीनशॉट देंगे। ये तो माने हम एक्स वाई, यहां
हमने माना कि नाव का अनुकूल वेग, एग्जाम्पल का तौर पर समझना चाहते हो तो समझा दे रहे हैं, खींचो इसको, हम समझा दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं ना है, मान लो हट जाएगा तो लिखोगे कैसे, हट जा रहे हैं, देख लो आया, क्योंकि तो इसी को मिटा के लिखना पड़ेगा हमको, क्यूआर कोड नहीं मिलेगा, हटा दें, तभी कहा गया है ना। अब देखो जगह कम है, जैसे बोला गया सवाल में, जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा नाव का अनुकूल वेग हमने बताया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल वेग हमने बोल दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अनुकूल वेग मतलब नाव और धारा का वेग जुटा हुआ है, प्रतिकूल वेग मतलब नाव और धारा का वेग आपस में घटा हुआ है। बोला कि अगर नाव का अनुकूल वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा बताइए। और दूसरा बोला जाएगा धारा का वेग क्या होगा बताइए, धारा का वेग क्या होगा बताइए। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। शांत जल मतलब नाव का अपना स्पीड, उसमें धारा का कहीं स्पीड नहीं होना चाहिए। और धारा का वेग मतलब आत्मा धारा का वेग। तो जब अनुकूल और प्रतिकूल वेग दिया रहेगा, तब अगर आपको धारा का वेग पूछा जाएगा नाव का, तो यहाँ पर फार्मूला जो बताएं अपना लिखेंगे, नाव का वेग बराबर अनुकूल वेग प्लस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड बाय 2। अनुकूल वेग कितना है 10, प्रतिकूल वेग है 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16/2 इसकी रफ्तार हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव का अपना स्पीड है, किसी का कोई स्पीड नहीं है शांत जल में। जब नाव पानी शांत है, जब नाव चलेगी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। और अगर धारा का वेग पूछा जाता तब हो जाता अनुकूल वेग माइनस प्रतिकूल वेग डिवाइडेड बाय 2। अनुकूल वेग आपका 10 है, प्रतिकूल वेग 6 है, डिवाइडेड बाय 2, 4/2, मतलब हो जाती 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात। तो ये होता आपका नाव का वेग और ये निकलता आपका किसका वेग, धारा का वेग। कौन सा सही है अब, यही इसका लॉजिक है। अब दिक्कत नहीं होगा इसमें, चलो क्योंकि ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट पर पूरा बोट एंड स्ट्रीम का लगभग सवाल बन जाएगा। हो गया, चलो अब सवाल की ओर चलो। आए आपका देखिए असाइनमेंट में पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो देखो क्या बोला गया है। एक नदी में धारा की गति बता दिया गया है 3 किलोमीटर और स्थिर पानी में एक व्यक्ति तैरने की गति बता दिया गया है 5 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति के द्वारा धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। मतलब धारा के साथ मतलब क्या बोला गया, अनुकूल वेग, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में वो आदमी तैरेगा। तब बोला गया 26 किलोमीटर ही लिखा हुआ है ना, 26 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो सवाल में आपका दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, धारा का वेग आपको बताया गया है, कितना बताया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वो आदमी जो तैरता है वो तैरने का स्पीड बताया गया है, तैरने की गति जो बताया गया है कितना बताया गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है उस व्यक्ति को धारा की दिशा में, देखो लिखा होगा धारा के साथ मतलब धारा की दिशा में, अगर वो तैरेगा
टोटल डिस्टेंस बताएं, दूरी 26 किलोमीटर, तब वो कितना समय लेगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं क्या, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैरने की गति के साथ, मतलब धारा के साथ तैरने की गति क्या हो जाएगी, धारा का वेग है 3, आदमी का वेग है 5, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 26 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, समय बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल। इस 26 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 13 बार में, 13 बटा 4 मतलब हो जाएगा 4 तिया 12, 3.1/4 घंटा। भाई वो क्या हो जाएगा, 26 किलोमीटर दूरी को तय कर लेगा। लॉजिक समझ में आया, नोट कीजिए। हो गया, देखो थोड़ा रफ्तार में। इनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, बोला गया एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार वो पानी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहां पर बताया गया है पानी में तैरने की गति, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, तैरने की गति कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका धारा की गति बता दी गई है, धारा की गति कितना बताया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, धारा की दिशा में या धारा के विरुद्ध नहीं बताया है आपको, तो यहाँ दोनों लिखाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ, धारा के विरुद्ध 4 घंटा, धारा के साथ 12 घंटा, धारा के विरुद्ध 6 घंटा, धारा के साथ 4 घंटा। तो मतलब यहाँ दोनों कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सा कंडीशन से आंसर आ रहा है। यहाँ मेंशन कर देता धारा के साथ तो डायरेक्ट जवाब निकाल सकते, लेकिन यहाँ वो नहीं दिया, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो धारा के साथ इसका वेग कितना होगा, धारा के साथ वेग कितना हो जाएगा तैरने का, 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता है इसको, धारा के दिशा में वो तैरता तो टोटल दूरी है 60 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता, तब 15 चौका 60, 4 घंटा जब लगता तो कैसे लगता, धारा के साथ वो तैरता। तो धारा के साथ कहीं लिखा हुआ 4 घंटा, लिखा हुआ है। दूसरा लिखो
धारा के विरुद्ध वेग कितना हो जाता? 10-5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब उस केस में समय कितना लगता है उसको? 60/5, मतलब 12 घंटा। तो ये क्या होता? धारा के विरुद्ध। देखो धारा के विरुद्ध कहीं लिखा हुआ है? धारा के विरुद्ध 12 घंटा, धारा के विरुद्ध 6 घंटा, और कहीं विरुद्ध 4 घंटा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब इसका जवाब क्या होगा? धारा के साथ कितना घंटा? लॉजिक कुछ समझ में आ रहा? तो जब एग्जामिनर कंडीशन नहीं देगा तब आप दोनों कंडीशन को देख करके बनाइएगा, समझ में आया? तो दोनों कंडीशन बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा जवाब क्या आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़े। देखो आगे का सवाल क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एक नाव बहते हुए मतलब शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर, देखो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के बहाव की दिशा में जाएगी तो कितना समय लेगी? तो अनुप्रवाह नाव का अनुप्रवाह वेग, अनुप्रवाह वेग, बोलो नाव और धारा का वेग जुटेगा कि घटेगा? छूटेगा। नाव का वेग है 13 और धारा का वेग कितना दिया हुआ है? 4। तब इसकी स्पीड कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 68 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय लेगा 68 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 17 किलोमीटर पर आवर। 17 × 4 = 68, कितना घंटा में कवर कर लेगी वो दूरी को? 4 घंटा में। तो जितने सारे वर्ड आपको लिखाए हैं वो सारे वर्ड को पढ़ लीजिएगा। आगे चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, वही सवाल रिपीट है लग रहा है आपका। ठीक है, तो बोला गया नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में लिखेंगे हम लोग इसका जवाब कि धारा की दिशा में,
धारा की दिशा में नाव का वेग, तो धारा के दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा? शांत जल में है 13 और धारा का वेग है कितना? 4। टोटल स्पीड हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 68 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा? समय बराबर है 68 किलोमीटर, रफ्तार है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 चौका 68, मतलब वो डिस्टेंस को 4 घंटा में क्या करेगी? कवर कर जाएगा। हो गया? बात का सवाल देखो। देखो क्या बोला गया है, एक स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ 100 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा? ये आपका 20 किलोमीटर नाव का, 5 किलोमीटर धारा का, टोटल हो जाएगा कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसे यात्रा करना है धारा की दिशा में कितना? 100 किलोमीटर। तो समय बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 2500 का 100 मतलब कितना घंटा लग जाएगा? 4 घंटा। जवाब खत्म। हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय की। तो जल प्रवाह का रफ्तार कितना था? जल प्रवाह मतलब धारा का रफ्तार। तो जब मोटर बोट अपना शांत जल में रहता है, शांत जल में, मोटर बोट, मोटर बोट देखे हैं कहां पर? मोटर बोट की गति बताया गया है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका और अपना स्पीड है। लेकिन जो जल प्रवाह के विपरीत मतलब प्रतिकूल वेग चल रहा है, तो जल प्रवाह के विपरीत गति इसका कितना हो जाता है? बोलो। 60 किलोमीटर दूरी तय करता है 4 घंटा में। तो गति बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा में समय। तो इसकी रफ्तार कितना हो जाता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जहां उसको चलना चाहिए 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वहां चल रहा वो कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मोटर बोट जो चल रहा है इस दिशा से और नाव की धारा जो धक्का मार रहा है इस दिशा से। तो जहां पर 18.5 का स्पीड है घटा के कर दे रहा 15। तो कितना किलोमीटर से वो धक्का मार रहा? बोलो। चलना चाहिए आपको 18.5, आप चल रहे हैं 15, तो कितना किलोमीटर से कम चल रहे हैं?
3.5, मतलब इस 3.5 किलोमीटर से धक्का मार रहा तभी आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो वही आपसे पूछा गया था क्या, जल प्रवाह की रफ्तार या गति। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जल प्रवाह की गति जो हो जाएगा 18.5 में 15 को माइनस कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर्स ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो प्रैक्टिकल समझा दे रहे। हाँ, नाव का गति तो दिया ही हुआ, 18.5 तो दिया ही हुआ है, वो तो उसका स्पीड दिया ही हुआ है। शांत जल में मतलब उसका अपना स्पीड, किसी का स्पीड उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आगे बढ़े, देख 7 नंबर में क्या बोला गया है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत दिशा में मतलब इसका प्रतिकूल वेग दिया हुआ है, प्रतिकूल वेग किसका, स्टीमर का। 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 72/3, मतलब इसकी रफ्तार कितना हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया धारा की रफ्तार दिया गया है, धारा का वेग दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोला गया है शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। तो शांत जल में देखो स्टीमर का चाल कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अगर आपको धक्का मार रहा तब आपका स्पीड कितना हो रहा, 24, और वो धक्का मार रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वास्तव में आपकी रफ्तार कितनी थी, और वो धक्का मार रहा तब 24 चल रहे, और अगर वो धक्का नहीं मारता तब कितना रहता, अब वो धक्का मार के तो आपका स्पीड को तो कमा दे रहा, आपका रफ्तार कुछ है, कोई धक्का मार रहे हैं तब आप 24 से चल रहे हैं, आप बोल रहे हो 3 किलोमीटर से आपको धक्का मार रहा, तो अगर वो धक्का नहीं मारता तब आपका स्पीड कितना होता, 27 होता। तो 3 किलोमीटर से आपको रोक रहा है वो ना, 3 किलोमीटर से जब वो रोक रहा तब आप चल रहे 24 से, बोलता नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, अगर छोड़ देता तब आपका स्पीड और बढ़ता कि नहीं। तो वही बोला गया है, क्या बोला गया है, स्टीमर का आपका बोला गया है चाल। तो स्टीमर की चाल जो हो जाएगी, ये 24 किलोमीटर धक्का मार रहा था 3 किलोमीटर से, वास्तव में आपकी रफ्तार थी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तबे वो 3 किलोमीटर से धक्का मार रहा था तो घट के हो गया 24 किलोमीटर। लॉजिक समझ में आया, छापो। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखिएगा।
आगे बढ़े। देखो आगे क्या सवाल दिया गया है, इसका ऑप्शंस कुछ मिट गया है, उसका बात नहीं है। देखो सवाल में बोला गया था कि शांत जल में एक नाव का गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटा में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो यहां पर शांत जल में नाव का वेग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो। नाव का वेग दिया हुआ है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के प्रतिकूल जाएगा, तो नाव का प्रतिकूल वेग कितना हो जाएगा बोलो, बताएं ना। धारा के अपोजिट जाएगा, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, तब नाव का वेग घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा 8 - 2 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटा में 6 किलोमीटर ही दूर जा सकता है, तो उसको चलना कितना है टोटल। तो 2 घंटा में दूरी कितना तय करेगा, दूरी बराबर समय इंटू चाल, तो कितना किलोमीटर जा पाएगा 12 किलोमीटर। कहीं ऑप्शंस में दिया ही होगा, यहाँ मिट गया है, इसको लिख लो। तो यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो आज की मैथ की कक्षा है यहीं तक, धन्यवाद।